और आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के केंद्र में है पश्चिम एशिया का लगातार गहराता हुआ तनाव, जहां अमेरिका और ईरान के बीच हालात एक बार फिर बेहद अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है और जल्द ही शांति समझौता संभव है। लेकिन ईरान ने इस दावे को सख्ती से खारिज करते हुए साफ किया है कि अभी किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बनी है और इसी विरोधाभास ने पूरी स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। दूसरी ओर समुद्री क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास पिछले कुछ दिनों में कई जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जिनमें भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल थे और दुखद रूप से 3 भारतीय नाविकों की इस दौरान जान चली गई। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी राजदूत को तलब किया है और हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से क्षेत्र में नाकाबंदी और सैन्य गश्त के दावे भी सामने आए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर नजर आ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच भी तनाव और ड्रोन हमलों के दावे इस पूरे क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम कूटनीतिक युद्ध और वैश्विक रणनीति के टकराव की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। और वो तस्वीर है कि आज लगातार शांति समझौते की बात की जाती है, लेकिन वो केवल कागजों तक या फिर बयानों तक ही सीमित कर रह जाता है। ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं, उसके बाद हम उसका जवाब भी आपको बताएंगे। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर क्या दावे किए, सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आज लगातार इन्हीं सवालों पे चर्चा हो रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर क्या दावे किए हैं। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि ईरान ने ट्रंप के शांति समझौते संबंधी दावे पर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ये एक पक्ष है, अमेरिका ने दावा किया है, ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी सवाल है। सवाल यह भी है कि भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत सरकार ने क्या कदम उठाया, क्योंकि 3 भारतीय क्रू की जानें इसमें गई है। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर कौन कौन से बयान दिए हैं। और साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि हिजबुल्लाह द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के बारे में क्या दावा किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के द्वारा ड्रोन से हमला भी किया गया है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी के संबंध में सेंटकॉम ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि सेंटकॉम के द्वारा भी होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी को लेकर जो है वो जानकारी आई है। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि अमेरिकी हमलों का भारतीय नाविकों और समुद्री व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि ईरान अमेरिका तनाव का पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये तमाम सवाल है जो आज दिन भर चर्चा का केंद्र में रहा है और लगातार लोग इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शांति समझौते हो चुके हैं लेकिन स्थिति फिर भी वही रहती है। बार बार होर्मुज स्ट्रेट पर हमले किए जाते हैं, जिसमें 3 भारतीय की मौत भी हुई है, जिसके बाद भारत सरकार ने तलब भी किया था ईरान के सरकार को। तो ऐसे में ये अहम सवाल है कुछ जो लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको आगे विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर इन सवाल का जवाब क्या है और आखिर ये सवाल क्यों अहम हो जाता है। चलिए आपको खबर का इतिहास पहले दिखाते हैं कि आखिर इतिहास क्या कुछ कहता है। इतिहास ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कई दशकों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति में है। इसके बाद दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते गए। हाल के वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने इस तनाव को और बढ़ाया है। वर्तमान घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त हो गया है और शांति समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी अंतिम समझौते पर अब भी निर्णय नहीं हुआ है, यानी कि दावे जो किए जा रहे हैं उसका कोई अब तक आधिकारिक प्रमाण नहीं आया है। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है, जहां जहाजों पर हमलों और समुद्री नाकेबंदी के दावे सामने आए हैं। इन घटनाओं में भारतीय नाविकों की मौत और भारतीय क्रू वाले जहाज़ों पर हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है और इसके बाद भारत ने भी ईरान की सरकार को तलब किया है।
दूसरी ओर लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी संघर्ष जारी है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। और यह घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में पर्दे के पीछे आखिर क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना चाहता है, जबकि ईरान स्वयं को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शांति वार्ता और सैन्य दबाव दोनों साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति और शांति समझौते संबंधी दावों को इसी रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है, और एक और कूटनीतिक बातचीत की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई और हमलों की चेतावनी देकर दबाव बनाने का प्रयास दिखता है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। भारतीय नाविकों से जुड़े घटनाक्रम ने इस संकट को भारत के लिए भी महत्वपूर्ण बना दिया है। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष संकेत देता है कि यह विवाद केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हित इससे जुड़े हुए हैं। और इसलिए मौजूदा घटनाओं के पीछे कूटनीतिक, सामरिक दबाव और आर्थिक हितों का जटिल मेल दिखाई देता है। और इसी वजह से अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि अमेरिका तो दावा करता है कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, अब युद्ध जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ईरान के द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में हम आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कुछ कहता है। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो इस खबर का पोस्टमार्टम करने पर कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले समाचार में युद्ध समाप्ति, शांति समझौते, सैन्य हमलों और समुद्री नाकाबंदी जैसे बड़े दावे शामिल हैं, जिनकी पुष्टि अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग तरीके से की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। जहां ट्रंप युद्ध समाप्ति और समझौते की बात कर रहे हैं, तो वहीं ईरान का कहना है कि अभी किसी अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बनी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सैन्य दबाव और कूटनीतिक वार्ता समानांतर रूप से चल रही है। एक तरफ हमले की धमकियां दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बातचीत आगे बढ़ने का दावा किया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष, ईरान और अमेरिका, अपने अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखते हुए बेहतर सौदे की स्थिति हासिल करना चाहते हैं। तीसरा पहलू भारत से जुड़ा है, जहां भारतीय नाविकों की मौत और भारतीय क्रू वाले जहाज़ों पर हमलों की खबर भारत की समुद्री सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चिंता का विषय बनती है। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर यह खबर केवल सैन्य घटनाओं की नहीं, बल्कि कूटनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के जटिल समीकरणों की कहानी भी है। तो दोनों खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां एक तरफ सीजेपी पार्टी के प्रमुख जो है, संस्थापक जो है, वो लखनऊ छात्र के आंदोलन में पहुंचते हैं और वहां पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक परिदृश्य में जो है बदलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी खबर जो है वो वैश्विक है, जहां पर जल डमरू यानी कि जो होर्मुज स्ट्रेट है उस पर कब्जे की बात जो है लगातार चल रही, जो ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसमें शांति समझौते की बात कही जा रही है।